ये किंकरियों का पथ है। हमारी जो संप्रदाय है ना, उसमें साधन दिशा में, मगर बाहर की दिशा में गुरु को हम भगवान मानते हैं, और हम जब ध्यान करते हैं उसमें गुरु को राधा रानी की प्रिय सखी मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरु को राधा रानी की प्रिय सखी मानते हैं। और ये प्रिय सखी ललिता विशाखा की आज्ञा से विशाखा जी का रूप मानते हैं, या ललिता जी का रूप मानते हैं, या ललिता जी की सखियों के अनुगत्य में। हम सब रूप मंजरी के अनुगत्य में हैं। ये व्रज में जाने से पहले अपना भाव पक्का करिए। क्या है हम सबका भाव? हम किंकरियां हैं। किंकरियों का अर्थ क्या है? किम करोति इति किंकरी, क्या करूं, क्या सेवा करूं। इसके लिए हर वक्त जो तैयार रहे उसको क्या कहते हैं? किंकरी कहते हैं। और ये किंकरियां वो सेवा करती है जो सखियां भी नहीं कर पाती है। और कभी राधा रानी कृष्ण को से रूठ कर, या वैसे ही कृष्ण सो जाए और निकुंज से कहीं बाहर निकल जाती है, तो कृष्ण इन किंकरियों के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तो कृपा करो मुझे राधा रानी से मिलाओ। ये किंकरियों का उत्कर्ष है, जहां कृष्ण भी उनसे भिक्षा मांग रहे हैं, उनसे याचना करते हैं। ये किंकरियों का उत्कर्ष है। ये किंकरियों का, ये इसको समझने के लिए आपको विलाप कुसुम अंजलि का श्रवण करना पड़ेगा। विलाप कुसुम अंजलि, इसका श्रवण करेंगे। अगर आपको ये हमारी अपनी गौड़ीय वैष्णव परंपरा को समझना है तो प्रेम भक्ति चंद्रिका को समझना पड़ेगा। विलाप कुसुम अंजलि रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा गाया गया स्तोत्र है। और अंत समय में रघुनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन से यह प्रचारित किया है कि राधा रानी के प्रेम में कैसे खो जाना चाहिए भक्त को। इन आचार्यों के चरित्र को समझे, कैसी दिशा है। राजा का बेटा चैतन्य महाप्रभु के पास आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भाल ना पेरी बे भाल ना खाएंगे, खाई बे, अच्छा ना पहनो अच्छा ना खाओ, और वैराग्य का जीवन नाम भजन। स्वरूप दामोदर की शरण में जाओ, उससे शिक्षा लो। उसी वक्त स्वरूप दामोदर के शरणागत हो गए। और जब भंडारा चलता था, पहले महाप्रभु के साथ बैठकर सब भक्तों को प्रसाद मिलता था, वहां बैठकर खाते थे। फिर एक दिन मन में विचार आया, नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु के साथ जो भक्त लोग बैठकर खाते हैं, वरिष्ठ भक्त लोग, मेरी इतनी औकात कहां मैं उनके साथ बैठकर खाऊं। वहां खाना छोड़ दिया। फिर बाहर बड़ा लंगर चलता था ना, लंगर में बैठकर खाने लगे। फिर वहां भी सोचा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये लंगर में इतना भाल ना पेरी, यहां तो लंगर में तो एक से एक मतलब बढ़िया बढ़िया प्रसाद आते हैं, तो ये नहीं खाएंगे। तो फिर कहां जाएंगे? तो गेट के ऊपर खड़े हो गए। कहां पर? द्वार पर खड़े हुए। द्वार पर खड़े हैं और वहां पर भिक्षा मांग रहे हैं। क्या? जो भी आता है, जो कोई आएगा भिक्षा देके जाएगा। फिर कहा, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है। भाल ना पेरी बे भाल ना खाई बे। अरे ये तो वेश्याओं के जैसा विचार हो गया कि अभी कोई गिराक आएगा, अभी कोई गिराक आएगा, तो अभी कोई आएगा, अभी कोई देगा, अभी कोई देगा। नहीं 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 नहीं, ये भिखारी की तरह दरवाजे पे बैठ के भी नहीं खाऊंगा। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो फेंक देते थे, जो सड़ जाता था, जो बाजार में बिकता है ना, आनंद बाजार में, उसमें जो बदबू कर जाता है, तो उसको एक जगह है वहां फेंक देते हैं। और इतना वो मतलब खराब हो जाता था जिसको गाय भी ना खाए। उस खराब प्रसाद को वहां से लेकर के, उसको धो करके, फिर मन ही मन महाप्रभु को भोग लगा के फिर उसको खाते थे। ये वैराग्य है, ये वैराग्य, वो खाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। वो खा ही रहे थे, हाथ पकड़ लिया, इस अमृत का तुम अकेले पान नहीं कर सकते हो, इसमें मेरा भी हिस्सा है। तुम भगवान को देखने का प्रयास न करो, ऐसा जीवन जियो कि भगवान तुम्हें देखने आ जाए। ऐसा जीवन जियो।